ख्याल रखना। जिस समय उत्तानपाद महाराज भवन में आए हैं, पलंग को बिछा दिया था रानी ने। कहने लगे भद्रे तुम्हें मुझे क्यों बुलाया इस समय? भाइयों दोनों हाथ जोड़ करके रानी कहने लगी नाथ मेरी आपसे एक विनती है। क्या? कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। जैसे दिल के पीछे रात जुड़ी है, इसी प्रकार से जवानी के पीछे बुढ़ापा जुड़ा है। हम दोनों पति पत्नियों का मरण निश्चित होगा जब काया में कोई ताक देने वाली संतान नहीं भगवान। तो मेरी आपसे विनती है स्वामी बहुत बढ़िया प्यारी गाधी और कर ले नाथ दोसरी साधी। प्यारी बहुत बड़ी पति गाधी है, अब कर लो दोसरी साधी है। मेरे प्राणनाथ में तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ रही हूँ। इतने दिन है गए देखते देखते आप अपनी दूसरी शादी कर ले मेरे कहे। उत्तानपाद महाराज कहने लगे जितना दुख तुम्हें उतनी दुख मोए, लेकिन कहे थे पहले सोच तो लेती भद्रे कि नारी जाति इस बात को कहती है कि मौत दे दे लेकिन सोते न दे। दूसरी शादी में कर भी लूं, पता नहीं कितने कष्ट दे तुम्हें।
महाराज चमुने कष्ट तारे वंश को नाम चंगे बात पार पे पच जाए सब कष्ट में सह लूंगी लेकिन दूसरी शादी कर लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं धर्म के राजा परीक्षित उद्यान पाद के कहने पर समझाने पर बार बार रानी नहीं मानी। जो ना कहते एक होते बाल हट एक होते राज हट एक होते त्रिया हट। रानी हट पर गई थी तो रानी के कहने पर उद्यानपाद महाराज ने दूसरा विवाह किया। बोलिए गोविंद भगवान की। भाइयों ध्यान रखना, एक वृद्ध दासी थी। जब सुरुचि डोला में बैठ करके ससुराल के लिए जा रही थी तो जब बात मजबूत करके पेट में बैठा दे के सौ उद्यानपाद महाराज ने जब संग शादी करी है ना एक बेटा की खातिर करी है और तेरी सौत भवन में बैठी है। तू सोचे कि मैं ही अयोध्या की पटरानी बनूंगी, सौत भवन में बैठी है, संतान ना वही बात है। ऐसा प्रतीत हुआ था कि मानो पृथ्वी रसातल के लिए जा रही हो सुरुचि को। भाइयों ध्यान रखना, चकित रह गई थी सुरुचि। अब उदास मत हो, लेकिन मैं तो बता रही हूँ को चेहरा मत देख लिए, संतान नहीं होगी तेरे। बुद्धि को विपरीत किया उस दासी ने, वृद्ध दासी ने। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित इधर रानी सुरुचि का डोला नगर अयोध्या के गेट पर पहुंचा है। जब पता चला है कि रानी का डोला आ चुका है तो बड़े घंटे की बड़ी बात होती है। बाजे बजने लगे थे, बाजे बज रहे नगर अयोध्या के गेट पर। और इतने रानी सुनीति ने सुना कि मेरी छोटी बहन आई है। उस समय अरे डोला पहुंचा अयोध्या में, जब मैया ने सुनी पाई रे। मैंने तुम्हें दासी नहीं समझा, मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा है हमेशा से। कहो मैया क्या कर रही हो, तुम्हें मालूम नहीं है मेरी छोटी बहन आ चुकी है दरवाजे पर। एक काम करो, गीत गाओ और मेरी छोटी बहन को आदर सहित और भवन बुलावे चलो। अरे दीपक जोरी धरो रे थालिया और नीमो थाल सजाई रे, और संगम दासी कर लीनी और कैया द्वार पे आई रे।
भगवान सूर्यदेव के लिए जल अर्पण किया है। मंगल 4 हो रहे थे अयोध्या के मुख्य फाटक पर। इतना करके माता आज जब पीछे तू आई रे और परदा उठाए दो हाथन ते और कहिए मन से आई रे। चलो घरे चलो, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें बुलाने के लिए आई है। भाइयों ध्यान रखना, मैया बहुत प्रश्न थी और सुरुचि विचार कर रही है। कभी दास भी बताई कहीं पे ही और ताई से बार बार बहन कर रही है। अरे टोला मेला में बैठी चढ़ाई रे। अरे भुजा छटकी गई मैया की कोई कहे तला जमाई रे। इतनी जन्मी मैया ने कोई भी और ना जाई रे। तू बार बार बहन 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 लाइव चिपटी है, क्या तुझे ज्ञान नहीं है? मेरी मैया ने मुझे अकेली बेटी को जन्म दिया है। साथ तुझे ज्ञान नहीं है? और मैया ने धिया नहीं आई और तू मेरी बहन कहाँ पे बने आई। भुजा को पकड़ के झटका मारा था। जाखन बात कान सुन पाई ओ हिलकी मैया की घर आई। राजन परिचित साथ में दासी है। जब फाटक पर पहुंची है, बाजों का पूजन किया, भगवान सूर्य के लिए जल चढ़ा दिया था। आदर पूर्वक कहा मेरी बहन चलो भवन के लिए चलो, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें बुलाने के लिए आई है। भाइयों ध्यान रखना, ऐसा प्रतीत हुआ था जब मैया सुनीति के रूप को देखा है सुरुचि ने कि मानो 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो काया में। भौं ऊपर के लिए चढ़ गई थी, दांती पीस करके कहने लगी ओरिया भागनी जाई बात को डरो बेतन काम कर दो, तेरा ही चेहरा में देखना नहीं चाहते और फिर भी तूने अपना रूप मुझे दिखा दिया और तू बार बार बहन बहन कह करके बुला रही है। का तू शोभा दे रही है? तुझे ज्ञान नहीं है? मेरी मेहताई ने दूसरी बेटी को जन्म दिया ही नहीं है। जब दूसरी पुत्र को जन्म दिया ही नहीं है, तू मेरी बहन पे कहां से हो सकती है? भाइयों ध्यान रखना,
हृदय टूट गया था सुनीति का। विचार कर रही है, ये बात मैंने सपने में नहीं सोची थी कि आते ही आत इतने शब्दों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगी। इधर एक भागता हुआ सिपाही आया है, उद्यानपाद महाराज से बोला है, राजन तुम्हारी छोटी रानी डोला से उतर के नहीं आ रही भवन के लिए। तो स्वयं राजा उद्यानपाद चल के आए हैं। हे राजन परीक्षित, उद्यानपाद महाराज ने निवेदन किया है सुरुचि से। क्या बात है, क्यों नहीं घर जा रही हो? सुनो महाराज, जब तुम्हारे भवन में पहले से ही बड़ी रानी मौजूद थी, फिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? महाराज निहुत्तर हुए थे, ऐसे तुम्हारे घर जाऊंगी नहीं, डोला से बाहर कदम नहीं रखूंगी। मैं कहूं मेरी बात तुम मानो तो जावे तैयार हो, और मेरी बात न मानो तो चुपचाप डोला मेरे बाप के घर भिजवा दो। कहो का क्या चाहती हो? तो सुरुचि ने कहा, महाराज एक बांस मंगा दीजिए, और बांस मंगा के जो त्यारी बड़ी रानी है ना, जाके हाथम पकड़ा दो, जाके हाथम पकड़ा दो, और आदेश कर दो कि आतंती जी भवन के पक्षी उड़ा देगी। अरे सुरुचि कहे का रही हो, जाकी काया पे बुढ़ापा आने वाला है, काजा काम कर सकते हैं, और जब काम करवावे तुम्हें शोभा देगी। कोई बात ना है, प्यारी रानी है, चाहे काम ना करवा रहे। तो एक स्थान में बता रही हूं जहां पर कैदियों को दंडित किया जाता है, उस जगह पर इसे भिजवा दीजिए। चलो चित्त संत मान, तुम अलग ही तो रहो चाहती हो। हाँ महाराज, जाको चेहरा देखना नहीं चाहती। और सुनो, एक शेर जो को आटा रोज जाएगा, और एक गढ़ा पहुंचवा दीजिए जाके, तब जाओगे तुम्हारे। राजा ने कही कोई बात ना, तेरी शर्त हमें मानने हैं। और कल भैया ने थोड़ो सो चांदनी और बढ़वा दियो, पीछे गमचैया सी रहती है। इधर में रानी सुरुचि ने कहा कि ऐसे नहीं, तांबे के पत्र पे लिखो। राजा उद्यानपाद ने लिख दिया। अब तो चलो 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 महाराज चल रही हो। राजा बोल जी कमी रह गई। हाँ, एक बात की कमी और नीचे जियो लिख दो कि मैं अपनी बड़ी रानी के पास भवन में मिलने के लिए नहीं जाऊंगा। राजा ने जियो बात लिख दी। राजा ने परीक्षित आंखों में आंसू भराए थे। राजा उत्तर छोटी रानी उत्तर के डोला से भवन के लिए चली गई। टकटकी बांध के रानी सुनीति की ओर निहार रही थी। भाई ध्यान रखना, कहने लगे हैं भद्रे, मैंने तू नाना भाष से समझाई थी, पर तेने मेरी एक बात नहीं मानी। कुल्हाड़ी मारी है सुनीता तो तेने खुद अपने हाथ अंते मारी। और देख ले जाई बात को डरो, बेई बात है।
कोई बात नहीं महाराज, मैं कारावास भवन में रहूंगी, लेकिन मेरी आपसे विनती है कभी न कभी तो इस रूप को मेरे पास लेकर के आ जाना, इस सूरत को दिखा जाना, तुम्हारे वंश को नाम चल जाए। राजन परीक्षित बड़ी रानी कारावास भवन के लिए चली गई थी, रोती हुई जा रही है। महाराज उद्यानपाद का हृदय टूट रहा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित धीरे धीरे समय का परिवर्तन हुआ, और समय का परिवर्तन होते होते समय कितना व्यतीत हुआ है। बारह साल 15 दिन व्यतीत है गए। जब 12 साल 15 दिन व्यतीत हुए, संतान फिर भी नहीं हुई, तब तो रानी सुनीति बड़ी दुखी हुई। अरे परमात्मा, बेटा की खातिर तो पति का दूसरा विवाह किया, और बेटा की खातिर ही एक कष्ट मैंने उठाए, फिर भी संतान हुई नहीं। राजन परीक्षित, ऐसे जीवन से मर जाना ही ठीक है। और तब आरे अर्धरात्रि को समय भयो, अजो निकल चलिए महतारी रे। आधी रात जब बीत गई, जब निकल चलिए महतारी रे। और जब आगे तू कदम धरो, तब निगाह भवन पे डाली रे। जब आगे तू पैरू धरो, तब निगाह भवन पे डाली रे। और गलती की बदना भी दीजो, घर घर में बुझाई दिया नारी रे। अरे आँखें नदी जलधार चली, और नैनी झुकी अंधियारी रे। और रोबत जाति बढ़त आगे, जंगल की सीमा मझारी रे। राजन परीक्षित मन ही मन में मैया सोच रही थी, ये प्राणेश्वर भवन की ओर दृष्टि की है कि तुम तो भवन में सो रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं, और आज मैं आत्महत्या करने के लिए जा रही हूँ, कष्ट सहन होता नहीं है, तो जा बात के लिए मेरे प्राण पर मुझे क्षमा करना कि आज मैं मरवे के लिए जा रही हूँ जंगल में, तो तुम कछु कहे कि ना जा रही।
राजा परीक्षित जिस समय दुखिया जंगल में आई है, अरे जंगल मैया जाई रही, काटिन में भिड़ गई साड़ी रे, और साड़ी अली भिड़ गई मैया की गो मड़धारी रे। और मजरी खोली दुखिया देखे, की गो मड़धारी रे। और सरप देखलो आखिन का, चल लंबी भुजा पसारी रे। एक सर्प को देखा, झाड़ियों में साड़ी फूल जाती है, कांटों में सुलझाती है। साड़ी को सुलझा करके आगे के लिए बढ़ी, एक सर्प दिखाई दिया। उसी समय वो दुखिया रो करके बोली, अरे सर्प ले इस मुली मुझे डस दे, मैं मरना चाहती हूँ। सर्प ने अपनी भाषा में कहा, जे हाथ पीछे कर ले, डसबो तो बहुत बड़ी बात है, फुसकार भी मार दूंगा, सारा शरीर जल जाएगा, तुझे मालूम नहीं है कि मैं बेटा किसका हूँ। दाढ़ी मैया रोई गई, सोई बोल गयो मड़धारी रे, और कौन की धी कौन घर ब्याई, अरे कौन की धी कौन घर ब्याई, काफी पंदिरा मने डारी रे। और कायक मरवे तू आई, जो दौलत मारी मारी रे, और जब अजगर के बोलस रे, सोई पैया निरायो चारी रे। किसकी पुत्री है, कौन तेरे ससुर है, किसकी गृहिणी है, मैं जानना चाहता हूं। तो दसवे की बात तो कि तू मरवे ही आई है, तो मरवे तो पहले अपना परिचय तो दे दा। अरे चीक मुनि की लाली हती, सुन अजगर बिन हमारी रे, उज्जैन पाठ किया मेरे, उन्हीं की बनी घरवारी रे। और कोके हमारी पथरा पड़ गए, कोई जन्मों नहीं उतारी रे। तो मैं चीक मुनि की बेटी हूँ, सुनीति मेरा नाम है, उद्यानपाद महाराज की घरवाली हूँ, मनु महाराज मेरे ससुर हैं, मेरे कोई संतान नहीं हुई, मेरी 100 भवन में आई है, मुझे नाना प्रकार का कष्ट दे रही है।